रुकिए, अगर आपके घर में कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है तो ये खबर उसकी नींद उड़ा देगी। नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हुआ, यह तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन बच्चों ने पैसे देकर पेपर खरीदा वो अब मेडिकल कॉलेज छोड़कर फरार हो चुके हैं, और जो शख्स इस पूरे गोरख धंधे का किंगपिन है वो एक केमिस्ट्री का लेक्चरर था। 30 लाख में पेपर, एक लेक्चरर और अब भागते हुए भविष्य के डॉक्टर। यह पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें। YouTube पर है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, Facebook पर है तो 7 टीवी भारत को फॉलो करना मत भूलें। बाकी सच्चाई आगे है। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का सबसे चर्चित शो बात की बात। आज की खबर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका बच्चा सालों से रात रात जागकर खाना पीना छोड़कर डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हो और उसी परीक्षा का पेपर कोई 30 लाख रुपए में खरीद ले तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, दर्द होगा या फिर व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाएगा? यही सवाल आज करोड़ों परिवार पूछ रहे हैं, क्योंकि नीट यूजी 2026 का पेपर लीक कांड सामने आया। उसकी परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, हर परत के नीचे एक और घिनौनी सच्चाई है। सीबीआई की जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब कुछ भावी डॉक्टर अपने मेडिकल कॉलेज छोड़कर भाग चुके हैं। आज हम आपको पूरा सच बताएंगे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव के। यह है बात की बात। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, ताकि जो दर्शक नए हैं वो पूरी तरह समझ सके। नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यह वो परीक्षा है जो भारत में मेडिकल कॉलेज में दाखिले का सबसे बड़ा दरवाजा है। लाखों बच्चे सालों तक अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस साल 3 मई 2026 को यह परीक्षा हुई और परीक्षा होने के कुछ ही समय बाद पेपर लीक के आरोप उठने शुरू हो गए। मामला इतना संगीन था कि जांच सीधे सीबीआई को सौंपनी पड़ गई और जब से सीबीआई इस केस में आई है, गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। आज उसी सिलसिले का एक बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है। इस पूरे मामले में 2 नाम बार बार सुर्खियों में आ रहे हैं। पहला नाम मंगी लाल, दूसरा नाम दिनेश बिवाल। ये दोनों भाई हैं, राजस्थान के सीकर से ताल्लुक रखते हैं। आरोप यह है कि इन दोनों ने मिलकर करीब 30 लाख रुपए देकर अपने बेटों के लिए नीट का पेपर खरीदा था। 30 लाख रुपए एक परीक्षा के पेपर के लिए, यह कोई साधारण रिश्वत नहीं है। यह एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र है जिसमें पूरा परिवार शामिल था। दोनों भाइयों को, मंगीलाल और दिनेश बिवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन आज जो अपडेट आया है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, मंगीलाल और दिनेश बिवाल के बेटे जो पैसे देकर खरीदे हुए पेपर से नीट पास हुए थे, वो इस समय देश के अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। 5 बच्चे, 5 अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेज। और अब जैसे ही सीबीआई की जांच तेज हुई, जैसे ही उनके पिताओं की गिरफ्तारी हुई, यह 5 बच्चे अपने अपने कॉलेज से लापता हो गए, गायब, फरार। वो कॉलेज जहां वो पढ़ रहे थे वहां उनकी कोई खबर नहीं थी। अब सोचिए, जो बच्चे धोखे से मेडिकल सीट पाकर बैठे थे, जब कानून का शिकंजा कसने लगा तो वे भाग खड़े हो गए। और उन सीटों का क्या हुआ जो किसी ईमानदार छात्र की होनी चाहिए थी? यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उन लाखों बच्चों की कहानी है जो ईमानदारी से पढ़ते रहे और जिनकी मेहनत इन लोगों ने पैसों से खरीद ली। अगर आप भी इस बेईमानी से उतने ही गुस्से में हैं जितना कि हम हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह सच घर घर तक पहुंचे। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े खुलासे पर। सीबीआई की जांच में एक नाम सामने आया है, पीवी कुलकर्णी। यह शख्स एनटीए से जुड़े एक संस्थान में केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं और सीबीआई का कहना है यही शख्स इस पूरे पेपर लीक सिंडिकेट का किंग पिन है। अब सवाल उठता है, एक लेक्चरर ने यह सब कैसे किया? सीबीआई की जांच में यह तरीका सामने आया। पहला कदम, पीवी कुलकर्णी पहले उन छात्रों को चुनते थे जो यह पेपर खरीद सके। दूसरा कदम, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में परीक्षा से कुछ दिन पहले वो अपने घर पर एक अस्थायी कोचिंग सेंटर बना लेते थे। तीसरा कदम, चुने हुए छात्रों को वहां
बुलाया जाता था और उन्हें बकायदा डिडक्ट करके न सिर्फ प्रश्न बताए जाते थे बल्कि उत्तर भी बताए जाते थे। यानी परीक्षा से पहले ही उत्तर सहित पेपर छात्रों के हाथ में था। और इस पेपर की कीमत की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शुरुआत में जब यह पेपर बिका तो कीमत थी 30 लाख रुपए। फिर जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती गई कीमत घटती गई 20 लाख और फिर और कम। और परीक्षा से एक दिन पहले यही पेपर बिक रहा था मात्र 30 हजार रुपए में। जैसे कोई बाजार में सब्जी बेच रहा हो, शाम होते होते भाव गिरता जाए। लेकिन यह सब्जी नहीं थी, यह था किसी ईमानदार बच्चे का सपना जिसे इन लोगों ने नीलाम कर दिया। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य, जो पेपर लीक हुआ उसमें से 120 सवाल हूबहू वही थे जो परीक्षा में आए थे। न सिर्फ सवाल बल्कि विकल्पों का क्रम भी वही था, जवाबों का क्रम भी वही था। यानी यह कोई संयोग नहीं था, यह एक सुनियोजित धोखा था। यह खबर सुन के आपके मन में क्या आया कमेंट में जरूर बताइए। और जो भी यह वीडियो देख रहे हैं YouTube पर है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर है तो 7 TV भारत को फॉलो करें ताकि ऐसी जरूरी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बात करते हैं अब तक कितने लोग इस मामले में पकड़े जा चुके हैं। सीबीआई ने अब तक 7 गिरफ्तारियां की है। गुरुग्राम से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी, सीकर से 3 लोग जो एक ही परिवार से हैं, मंगीलाल, दिनेश बिवाल और उनके बेटे। नासिक से वैभव की गिरफ्तारी और अब पीवी कुलकर्णी यानी इस पूरे सिंडिकेट का कथित किंगपिन 7वीं गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इनमें से 5 लोगों को सीबीआई ने 7 दिन के रिमांड पर लिया है और 2 लोगों को अभी अदालत में पेश किया जाना है, जहां सीबीआई उनका रिमांड भी मांगेगी। जांच जारी है और जांच के दायरे में और नाम भी आ सकते हैं। यहाँ एक जरूरी बात, यह पहली बार नहीं है कि देश में किसी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो। इसका एक काला इतिहास है जो हमें समझना चाहिए। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं का पेपर लीक 2018 की बात है। 28 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 2024 नीट यूजी 2025 का पेपर लीक, बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई। सिर्फ 1536 छात्रों की दोबारा परीक्षा हुई। और अब 2026 नीट यूजी 2026, इस बार 22,59,000 छात्र प्रभावित हुए। इस बार परीक्षा रद्द कर दी गई। 22 लाख से ज्यादा छात्र, सोचिए यह कोई संख्या नहीं है, यह 22 लाख से ज्यादा परिवार हैं, 22 लाख से ज्यादा सपने हैं जिन्हें इन लोगों ने पैसों के लालच में तार तार कर दिया। तो अब सवाल यह है, इन 22 लाख से ज्यादा छात्रों का क्या होगा? एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिन छात्रों ने 3 मई को परीक्षा दी थी उन्हें एक बार फिर परीक्षा देनी होगी। एक अच्छी खबर यह है कि परीक्षा की फीस छात्रों को वापस की जाएगी और दोबारा परीक्षा कराने का पूरा खर्च एनटीए खुद उठाएगा। लेकिन क्या फीस वापसी काफी है? क्या उन छात्रों का महीनों का समय वापस होगा जो उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी में लगाया? क्या उनका मानसिक तनाव, उनकी थकान वापस होगी? यह सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ फीस वापसी काफी नहीं है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए तो कमेंट में लिखिए जवाब चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना यह सच फैलेगा उतना दबाव बनेगा और उतना ही जवाब मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। मैं आज यह शो करते करते एक पल के लिए रुक कर सोच रहा था, हमारे देश में एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करता है। कक्षा 8 से ही विज्ञान की किताबें खोल लेता है, कोचिंग, ट्यूशन, मॉक टेस्ट, रात की पढ़ाई। कई बार तो परिवार अपनी जमीन बेच देता है ताकि बच्चे की कोचिंग हो सके। और उस बच्चे का सपना, उसकी मेहनत, उसके परिवार की कुर्बानी, किसी के लिए सिर्फ 30 लाख रुपए की डील थी। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, यह सपनों की हत्या है। और इसलिए सीबीआई की जांच का स्वागत है, लेकिन 7 गिरफ्तारियां काफी नहीं है। जब तक इस सिंडिकेट की हर जड़ नहीं उखाड़ी जाती, जब तक हर दोषियों को सजा नहीं मिलती, यह लड़ाई जारी रखनी चाहिए। और 7 TV भारत आपके साथ यह लड़ाई लड़ता रहेगा। आज की बात में बस इतना। 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 5 बच्चे फरार हैं, 22,59,000 छात्र इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं और 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां किसी बच्चे का सपना पैसों से न खरीदा जा सके? जिस दिन इस देश में ईमानदारी की कीमत बेईमानी से ज्यादा होगी, उस दिन असली भारत बनेगा। YouTube पर देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं 7 TV भारत को अभी फॉलो करें। इस मामले पर जो भी नए अपडेट आएंगे हम आपको सबसे पहले बताएंगे। देखते रहिए 7 TV भारत, यह थी बात की बात।